अब जो क्वेश्चंस हैं इनको देख लेते हैं हम। तो सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे जो भी कन्वर्जन के हैं, जो भी हमने बताए हैं। तो अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में एक्स लिमिटेड अपने 1000 डिवेंचर्स का रिडेम्पशन कर रही है और वो कितने रुपए के थे, 100 रुपये के, और इश्यू हुए थे किस पे, रिडेम्पशन किस पे करना है, पार पे। ठीक, तो रिडेम्पशन पार पे हो रहा है, रिडेमेबल पार पे होंगे, तो पहली एंट्री हो जाएगी डिवेंचर डेबिट। 6% डिवेंचर है, ये जो परसेंट दिया रहता है ये कूपन रेट कहलाता है, ये तो सबको पता ही है, पहले एक वीडियो में बता चुके हैं हम। 6% डिवेंचर डेबिट और 2 डिवेंचर होल्डर। यहाँ रिडेम्पशन किस पे हो रहा है, पार पे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 डिवेंचर्स हैं और 100 रुपये का एक है, तो 1000 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा टोटल, कितना अमाउंट हमें पे करना था, 1 लाख। ठीक, अब डिवेंचर होल्डर को कंपनी इश्यू कर दे रही है शेयर, और ये शेयर्स जो इश्यू किए जा रहे हैं किस पे हैं, पार पे। तो डिवेंचर होल्डर डेबिट और 2 शेयर कैपिटल। एक चीज ध्यान रखना तुम लोग, अगर न्यू डिवेंचर या शेयर इश्यू हो रहे हो पार पे, तो वहां नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, निकाल भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतना ही अमाउंट आएगा। कितना हमें पे करना है, पूरा 1 लाख। ठीक, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना चाहो तो कर सकते हैं हम लोग, 1000 डिवाइड बाई 100, तो कितने डिवेंचर्स हो जाएंगे, अरे 1 लाख डिवाइड बाई 100, तो कितने शेयर्स हो जाएंगे, 1000। ठीक, और वही अमाउंट आ जाएगा। ये तो हो गया। अब देखो दूसरे वाले में कह रहा है, ये जो कंपनी रिडीम कर रही है 5000 डिवेंचर्स, इनका रिडेम्पशन किस पे करना है, प्रीमियम पे। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी 6% डिवेंचर डेबिट और रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट और 2 डिवेंचर होल्डर। ठीक, 5000 डिवेंचर्स हैं और 100 रुपये का एक है, तो यहाँ हो जाएगा 5000 इंटू 100, 100 रुपये का एक डिवेंचर है और प्रीमियम कितना परसेंट है, 20%। तो 5000 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा। तो 5 लाख के डिवेंचर का रिडेम्पशन करना है और 1 लाख रुपए क्या देना है, प्रीमियम। ठीक, टोटल कितना ड्यू करना है, 6 लाख। आ रहा समझ में। अब डिवेंचर होल्डर को फिर से हम दे रहे हैं शेयर्स, और यहाँ शेयर्स जो इश्यू किए जा रहे हैं वो भी किस पे है, पार पे। तो हम बताएं अभी, जब शेयर्स न्यू इश्यू किए जाए पार पे, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है। डिवेंचर होल्डर डेबिट और 2 शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट हो जाएगा, 6 लाख। ठीक, अब थर्ड वाले में क्या कह रहा है, एक्स लिमिटेड रिडीम कर रहा है अपना 1000 डिवेंचर और 100 रुपये का है, और एक कितने पे रिडेम्पशन करना है, 150, यानी कि 50 रुपये क्या है, प्रीमियम। रिडेम्पशन के समय प्रीमियम पे कंपनी को पे करना है, कितना, 50 रुपये। ठीक, अब ये जो इक्विटी शेयर इशू कर रही है 100 रुपये का इशू कर रही है और 20% प्रीमियम पे। ठीक, अब ध्यान देना, थर्ड वाले में डिवेंचर 6% है, 6% डिवेंचर डेबिट और प्रीमियम और रिडेम्पशन डेबिट और 2 डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर को कितना मिलेगा, टोटल 1000 डिवेंचर्स हैं, 100 रुपये का एक है और 150 रुपये पे करना है, तो 50 रुपये क्या हो गया, प्रीमियम। यहाँ हो जाएगा 1 लाख, यहाँ हो जाएगा 50,000 प्रीमियम। टोटल डिवेंचर होल्डर को जो पे करना है वो कितना पे करना है, 1,50,000।
अब डिबेंचर होल्डर को जब हम शेयर्स इश्यू करेंगे तो यहाँ शेयर्स को इश्यू करना है किस पे, प्रीमियम पे। दिख रहा है सबको? तो यहाँ पे अब डिबेंचर होल्डर्स को हम पेमेंट करेंगे। एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहाँ जो शेयर इश्यू किए जा रहे हैं किस पे इश्यू किया जा रहा है, प्रीमियम पे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक, टोटल डिबेंचर होल्डर को पे करना है कितना, 1,50,000। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालना जरूरी होगा। यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितना पे करना है डिबेंचर होल्डर को, 1,50,000। तो टोटल अमाउंट जो पेबल है डिबेंचर होल्डर को 1,50,000 है, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए हम लोग इसी 1,50,000 को डिवाइड कर देंगे किससे, इश्यू प्राइस पर शेयर। तो अब यहाँ इश्यू प्राइस कितना हो जाएगा, 100 रुपये का शेयर इश्यू हो रहा है कितने पे, 20% प्रीमियम पे, यानी कि इश्यू प्राइस जो शेयर का है वो कितना है, 120। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स निकालने के लिए हम करेंगे 1,50,000 डिवाइड बाई 120। ठीक, तो ये आ जाएगा 12,500 शेयर्स। ठीक, 12,500 शेयर्स। तो यहाँ पे 1250 शेयर्स, 1250 शेयर्स। तो अब हमको जो नंबर ऑफ शेयर्स मिले वो कितने मिले, 1250 डिवाइड कर दिया गया इश्यू प्राइस पर शेयर से। अब यहाँ 1250 शेयर्स, एक शेयर कितने का है, 100 रुपये का, और 1250 जो शेयर्स है उस पर प्रीमियम कितना है, 20%। तो यहाँ हो जाएगा 12,500 या 1,25,000, और 25,000 अमाउंट किसका हो जाएगा, प्रीमियम का। समझ में आया ये तीनों पॉइंट? अब देखो फोर्थ वाले में कह रहा है कि एक्स लिमिटेड रिडीम कर रहा है अपना 3,000 डिवेंचर, और 6% डिवेंचर्स को ये रिडीम कर रहा है, और 100 रुपये का एक है। इस रिडेम्पशन किस पे करना है, 20% प्रीमियम पे, बाय इश्यूइंग 9% डिवेंचर्स। अब ये कन्वर्जन जो कर रहा है उसमें जो नया क्या दे रहा है डिवेंचर होल्डर को, डिवेंचर ही दे रहा है। पहले 6% डिवेंचर थे, यानी कि वो पहले वाला डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट 6% मिल रहा था। अब जो नया डिवेंचर देगा वो कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं, 9%, यानी इस पे डिवेंचर होल्डर को 9% इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब ये जो डिवेंचर्स इश्यू हो रहे हैं वो 100 रुपये का एक है, 100 रुपये का एक डिवेंचर है, और 10% किस पे है, डिस्काउंट पे। ठीक, तो इस वाले में एंट्री क्या होगी, फोर्थ में सारे पॉइंट्स तुम लोग नोट भी करते जाना कॉपी में अपने, ताकि बुक के क्वेश्चंस लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे अब फोर्थ वाले में डिवेंचर का रिडेम्पशन होना है किस पे, 20% प्रीमियम पे। तो पहली एंट्री यही हो जाएगी, डिवेंचर डेबिट, 6% डिवेंचर्स हैं, 6% डिवेंचर डेबिट, और रिडेम्पशन प्रीमियम पे होना है, तो प्रीमियम और रिडेम्पशन डेबिट, और 2 डिवेंचर होल्डर। ठीक, कितने डिवेंचर्स हैं, 3,000, और एक डिवेंचर कितने का है, 100 का। तो 3,000 इंटू 100, टोटल डिवेंचर का अमाउंट कितना हो गया, 3 लाख। ठीक, अब इसके बाद डिवेंचर्स का जो इश्यू किया जा रहा है, जो रिडेम्पशन किया जा रहा है वो 20% प्रीमियम पे है। तो 3,000 इंटू 20, यानी टोटल प्रीमियम हो जाएगा 60,000। तो टोटल कितना डिवेंचर होल्डर को मिलना है, 3,60,000। ठीक, अब डिवेंचर होल्डर को हम लोग नया डिवेंचर इश्यू करेंगे, 9% डिवेंचर, और ये डिवेंचर्स इश्यू हो रहे हैं किस पे, डिस्काउंट पे। तो ये एंट्री हो जाएगी, जो पहले डिवेंचर होल्डर्स थे उनको डिवेंचर पे इंटरेस्ट 6% मिल रहा था,
अब इनको इश्यू करना है नया डिबेंचर किस पे, डिस्काउंट पे, डिस्काउंट ऑन इश्यू। ये जो नया डिबेंचर इश्यू हो रहा है वो डिस्काउंट पे है। और 2 कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं, 9% डिबेंचर्स। ठीक, अब यहाँ भी नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना पड़ेगा। जब भी रिडेम्पशन, जब भी इश्यू हो रहा हो नए डिबेंचर या शेयर्स का प्रीमियम और डिस्काउंट पे, तो नंबर ऑफ डिबेंचर जरूरी है निकालना। तो यहाँ नंबर ऑफ डिबेंचर वैसे निकलेगा, इससे पहले अभी निकाले थे हम लोग, नंबर ऑफ 9% डिबेंचर्स। डिबेंचर होल्डर को पूरा देना है कितना, 3,60,000, 3,60,000। और अब जो नया डिबेंचर इश्यू रहा है 100 रुपये का है और 10% डिस्काउंट। तो 100 का 10% यानी 10 रुपये माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 90। तो ये नया डिबेंचर जो है वो कितना इश्यू प्राइस है उसका, 90 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4,000, यानी 4,000 डिबेंचर्स हम नए इश्यू करेंगे। अब 4,000 डिबेंचर्स पे डिस्काउंट 10 रुपये है और नया डिबेंचर जो है वो कितने का है, 100 का। तो यहाँ डिस्काउंट न्यू डिबेंचर जो इश्यू कर रहे हैं उस पर हो गया 40,000 और डिबेंचर्स कितने हो गए, 4 लाख। ये हो गया। अब देखो ये कौन सा क्वेश्चन था, 4th, ये 4th था। ठीक, अब इसके बाद 5th वाले में क्या कह रहा है, यहाँ एक्स लिमिटेड रिडीम कर रहा है 3,000 डिबेंचर, 6% डिबेंचर्स। ये कितने के हैं, 100, इनका फेस वैल्यू है। ओरिजिनली इश्यूड हुए थे 10% डिस्काउंट पे। किस पे इश्यू हुए थे, 10% डिस्काउंट पे। और रिडेम्पशन करना है ऑन द ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर। तो हमने बताया था इससे पहले, जब भी इश्यू हुआ हो डिबेंचर ओरिजिनली डिस्काउंट पे, ठीक है, तो रिडेम्पशन के समय अगर डिबेंचर होल्डर के ऑप्शन पे रिडेम्पशन हो रहा है तो इस डिस्काउंट को कंपनी काट लेगी। ठीक, यानी क्रेडिट कर देगी। तो अब यहाँ एंट्री क्या होगी, ध्यान देना सब लोग। फिफ्थ वाले में $3,000 के डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करना है। यहाँ रिडेम्पशन पार या प्रीमियम कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इश्यू हुए थे किस पे, डिस्काउंट पे। ठीक, और कन्वर्जन किसके ऑप्शन पे हो रहा है, डिबेंचर होल्डर के। तो यहाँ पे हम इन डिबेंचर्स का जब रिडेम्पशन करेंगे तो 6% डिबेंचर डेबिट, और जो डिस्काउंट इश्यू के समय था वही डिस्काउंट यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और इसको हमेशा याद रखना तुम लोग, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू। ठीक, ये डिबेंचर्स जो इश्यू हुए थे वो किस पे इश्यू हुए थे, डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट उस समय डेबिट हुआ होगा, वही डिस्काउंट यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट, अगर रिडेम्पशन किसके ऑप्शन पे हो रहा हो, डिबेंचर होल्डर के। तो टू डिस्काउंट ऑन इश्यू और टू डिबेंचर होल्डर। तो डिस्काउंट काटने के बाद कंपनी डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेगी। तो यहाँ पे अब 3,000 डिबेंचर्स थे और कितने रुपए का ये डिबेंचर है, 100। यहाँ हो जाएगा 3 लाख। ठीक, डिस्काउंट इन डिबेंचर्स पे जब इश्यू किए गए थे तो कितना परसेंट था, 10%। वो डिस्काउंट कंपनी काट लेगी, 30,000। तो अब डिबेंचर होल्डर को जो मिलना है वो कितना है, 2,70,000। ठीक, अब डिबेंचर होल्डर को कंपनी इश्यू कर रही है शेयर, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और यहां अब शेयर जो इश्यू कर रही है वो किस पे इश्यू कर रही है, प्रीमियम पे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक, तो अब यहाँ पे भी नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना होगा, जैसे पहले निकाला था हम लोगों ने। नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होगा, जैसे पहले निकाला था वैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स, अब हमको पता है डिबेंचर होल्डर को कितना कंपनी को पे करना है, 2,70,000, 2,70,000। और इश्यू प्राइस पर डिबेंचर अब पर शेयर कितना है, अब 100 रुपये का शेयर जो नया वाला इश्यू हो रहा है वो कितने परसेंट प्रीमियम पे है, 25%। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे कितने, 125 से। तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं।
2,70,000 डिवाइड बाई 125, 2,70,000 डिवाइड बाई 125, तो ये आ जाएगा 2160। यानी नंबर ऑफ जो शेयर्स न्यू इश्यू किए जा रहे हैं वो कितने हैं, 2160, 2160। और एक शेयर कितने का है, 100 का, और प्रीमियम कितना हो गया, 25। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 2,16,000 और यहाँ आ जाएगा 54,000। समझ में आ गया, ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। अब सिक्स्थ में भी डिवेंचर्स ओरिजिनली इश्यू हुए हैं किस पे, डिस्काउंट पे। ठीक, तो यहाँ भी कंपनी डिस्काउंट काट लेगी। सेम एंट्री हो जाएगी फिर। अब देखो सिक्स्थ वाले पॉइंट में क्या है, सेम है, यहाँ भी कंपनी डिवेंचर्स का रिडेम्पशन कर रही है। 2,000 डिवेंचर्स हैं और 100 रुपये का एक डिवेंचर है। इश्यू की थी कितने पे, 10% डिस्काउंट पे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया ना रहे कि किसका ऑप्शन पे डिवेंचर्स का रिडेम्पशन हो रहा है, तो मान लेते हैं डिवेंचर होल्डर के ही ऑप्शन पे हो रहा है, तो सेम एंट्री फिर होगी। डिस्काउंट कंपनी क्रेडिट करेगी एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। तो यहाँ पे सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में डिवेंचर्स हैं, 2000 डिवेंचर्स हैं, डिवेंचर डेबिट, और कंपनी इनको इश्यू की थी पहले डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू। डिस्काउंट ऑन इश्यू, और डिवेंचर होल्डर को दे देगी, टू डिवेंचर होल्डर रिडीमेबल होगा डिवेंचर्स। ये एंट्री हो गई, जो पहले हमने किया था वही सेम एंट्री यहाँ भी हो गई। अब इसके बाद अमाउंट देखो, कितने डिवेंचर्स हैं, 2000, और एक डिवेंचर कितने का है, 100 का, तो 2000 इंटू 100। ठीक, कंपनी इसको इश्यू की थी 10% डिस्काउंट पे, तो 10 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंट। ठीक, यहाँ हो जाएगा 2 लाख, कंपनी 20,000 डिस्काउंट काट ली। अब डिवेंचर होल्डर को कितना मिलेगा, 1,80,000। ठीक, अब डिवेंचर होल्डर को जब हम इश्यू कर रहे हैं नया डिवेंचर, कितने परसेंट डिवेंचर है, 9%। इन डिवेंचर्स का भी इश्यू किस पे हो रहा है, डिस्काउंट पे। तो हम लोग जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। अब डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर होल्डर डेबिट, और ये जो नया डिवेंचर इश्यू हो रहा है वो किस पे इश्यू हो रहा है, डिस्काउंट पे। ये डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट, और 2 जो नया डिवेंचर है वो कितना परसेंट है, 9%। इन 9% डिवेंचर्स पे जो डिस्काउंट मिल रहा है उस डिस्काउंट की एंट्री यहाँ करेंगे हम लोग, तो 9% डिवेंचर्स। अब डिवेंचर होल्डर को हमें कितना पे करना था, 1,80,000। यहाँ भी नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ 9% डिवेंचर। तो ये नंबर ऑफ 9% डिवेंचर निकालने के लिए फिर वही करेंगे, डिवेंचर होल्डर को पे करना है 1,80,000, और जो न्यू डिवेंचर्स इश्यू हुए हैं वो 50 का था, और 20% क्या है, डिस्काउंट, यानी 10 रुपये डिस्काउंट हो गया। तो इश्यू प्राइस कितनी हो गई, 40, 50 माइनस 10। ठीक, 20% का मतलब 50 का 20% निकालेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 4,500 डिवेंचर्स। ठीक, तो अब जो नया डिवेंचर इश्यू कर रही है 4,500, और इस पे 10 रुपये क्या है, डिस्काउंट है, और डिवेंचर यहाँ कितने का है, 50। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 45,000, और यहाँ हो जाएगा 2,25,000। ये समझ में आ गया। तो अगर रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन हो रहा है तो हम लोग कैसे करेंगे,
सबको वीडियो से समझ में आ ही गया होगा। अब बुक के क्वेश्चन आप लोग आराम से लगा सकते हैं। जो भी पॉइंट्स हमने बताया उसको ध्यान रखिएगा और इस क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जो भी बुक के क्वेश्चंस हैं, कोई कुछ अगर ना समझ में आए तो कमेंट करना, हमें क्वेश्चंस बताएंगे उसको। और इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे परचेज ऑफ ओन डिवेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट, यानी ये रिडेम्पशन के लिए हमने बताया था 3 पॉइंट है। या तो पेमेंट करके करिए, उसको ड्राइंग अलॉट बोलते हैं, कन्वर्जन के थ्रू हो गया, और तीसरा होता है ऑप्शन कि कंपनी अपने ही डिवेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज कर ले, ठीक, और कैंसिल कर दे, रिडेम्पशन ऐसे ही हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग रिडेम्पशन थ्रू परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, व्हेन कंपनी परचेज इट्स डिवेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट, तो उसमें कैसे एंट्रीज होती हैं, क्या एंट्रीज होती हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक।